Hello students, welcome to mathematics class. So in our previous class we had a live session in which we had discussed about the division of fractions. Okay, so in that we learnt about the terms which is called as reciprocal. Okay, so first let me revise it because some students may not able to attend that class. Okay, so first let us start with a quick revision of reciprocal. Okay, so reciprocal is what? You have to just inverse that number. By inversing means you have to write in place of numerator, you have to write denominator in place of numerator and numerator in place of denominator. ओके, दैट इज अगर आपके पास में a बाई बी के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है तो उसका जो रेसिप्रोकल लिखोगे आप, उसका रेसिप्रोकल लिखोगे आप बिल्कुल उल्टा, जैसे कि b बाई a. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 2/3 एंड यू हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3. ओके, the reciprocal of 2/3 will be, you have to write numerator, you have to exchange the values of numerator and denominator. ओके, तो 2/3 का जो 2/3 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 3/2. ओके, सिमिलरली 4/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/4. 6/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/6. 7/3 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 3 नहीं है, तो इसलिए 6/7 का रेसिप्रोकल 7/6 होगा. ओके, then we learned about the division of fraction, in which I had given you an example of distributing this dairy milk into some students. Okay, there were 17 students at that time, so I had decided to distribute it with 17 students. Okay, यहाँ पे मैंने एक 14 को डिवाइड किया था, फिर उसके बाद में 3 और को किया था. ओके, then we come to know that कि अगर कोई फ्रैक्शन था, जैसे कि 1/2 was a fraction that at that time. Okay, so 1/2 we are dividing 1/2 fraction with 3 equal parts. Okay, तो हमने देखा था कि अगर आप 1/2 को 1/2 के 3 इक्वल पार्ट करोगे तो एक पार्ट जो एक पोर्शन होगा वो 1/6 होगा. ओके, सो इफ़ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस पार्ट you have 1/2 divided by 3. Okay, and then right hand side we have seen that this 1/6 can be represented as a multiplication of 1/2 and 1/3 fraction. Okay, then if we look at this, you have seen that 1/2, if we divide 1/2 with 3, that will equals to the multiplication of 1/2 with the reciprocal of 3. okay, सिंपली मीनिंग ये था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करते हो, ओके, कोई भी फ्रैक्शन को आप होल नंबर से डिवाइड करते हो या फिर किसी भी होल नंबर्स को आप फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो, ओके, जहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन दिख जाएगा और डिवीजन दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ कर देना है, और जो डिवीज़न के जो राइट में लिखा है उसका आपको राइट कर लेना है रेसिप्रोकल सिंपली और मल्टीप्लिकेशन कर देना है. ओके, सो रिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का हमने सिर्फ इतना ही करना है. ओके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑफ विच वॉज रिलेटेड टू क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.4. ओके, so many students correctly answered it, but some students did find some difficulty to solve this. Okay, so I'm going to show you some parts which I haven't given you as a homework. So I'm going to show you how to perform the division of fractions here. Okay, so before that let me tell you which student मेक द मिस्टेक. ओके, कुछ स्टूडेंट जैसे कि नित्या, नताशा, आपने क्या करा है, आपने डिवीज़न सही से नहीं कर पाए. ओके, तो डिवीज़न कैसे नहीं किया आपने, अभी मैं आपको बताता हूँ डिवीज़न कैसे करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिख जाए डिवीज़न, फ्रैक्शन दिख जाए और डिवीज़न दिख जाए, पहले तो मैं इनको वापस लिख देता हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू एवर फाइंड अ डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, ओके, या तो वो लेफ्ट में लिखा हो या राइट में लिखा हो, डजेंट मैटर, जब भी आपको डिवीज़न में दिख जाए फ्रैक्शन तो आपको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपली ये करना है. तो आप कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द लेफ्ट साइड वैल्यू ऑफ द डिवीज़न एज इट इज़. ओके, आपको जो लेफ्ट साइड में है डिवीज़न के जो लेफ्ट में आप उसको एज इट इज़ लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इस डिवीज़न साइन को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन साइन में. ओके, तो कर दिया हमने. फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करोगे, जो डिवीज़न साइन के जो राइट में लिखा होगा, जो राइट में जो वैल्यू लिखी होगी, जो भी वैल्यू लिखी होगी, ओके, डजेंट मैटर, उस वैल्यू का आप लोगे रेसिप्रोकल. तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो होगा 4/1.
Now you perform the multiplications, simple multiplication, 9 multiplied by 4, which is equals to 36. So you see the division of 9 with 1 by 4 fraction is just equals to 36. ओके नित्य नताशा, आपने क्या करा, आपने सिंपली जब इसको डिवाइड करने गए, आपने डिवाइड करा, कुछ आप ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपने डिवाइड क्या करा, आपने इसको ऐसे लिख दिया 9 डिवाइडेड बाय, आपने इसका 1 बाय 4 ऐसे करके लिखा, ठीक है। फिर आपने इसका पता नहीं क्या करके, पता नहीं क्या कर रहा था, मेरे को भी याद नहीं है, तो ऐसे करना बेटा गलत है, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो अच्छी बात है, बिकॉज दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ओके, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग दैट मेक्स यू अ बेटर पर्सन, ओके। अगर आप कुछ करते हो तो बहुत अच्छी बात है, मिस्टेक्स से घबराना नहीं है। जब भी मिस्टेक्स हो तो ऐसा नहीं सोचना हमको कि ना मिस्टेक्स हो रही है इसलिए हम ट्राई ही नहीं कर रहे, ओके। जो जितना ट्राई करेगा उतना मैं उसको अपनी तरफ से रिवॉर्ड दूंगा, ओके। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि सर मिस्टेक्स हो रही है इसलिए हम होमवर्क ही नहीं करेंगे, ओके। आप जितना होमवर्क करोगे, जितना ट्राई करोगे, उतना अच्छा होगा, ओके। सो नित्य नताशा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर आपसे मिस्टेक्स होती है तो कोई बात नहीं। इफ़ यू एवर फाइंड अ डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। आई एम हियर फॉर एवरीवन। और सिर्फ और नित्य नताशा नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, विनायक भाटी, विनायक चौहान, सारथी सेठिया, माही सेठिया एंड एट्सेट्रा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे को बाकी सबके तो नाम भी याद नहीं, अग्रिम जैन, ठीक है, मेरे को बाकी सबके नाम याद नहीं है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे लाइव क्लास में, अर्पिता चौधरी और पता नहीं मेरे को याद नहीं, ठीक है। तो आपको किसी को भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप बेझिझक मेरे को फ़ोन करिए, मेरे को मैसेज करिए, आपके पास में सबके पास में नंबर है, ओके। घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, ओके। Then we will do the next part of this question, D part. So D part is 15 divided with 3 by 4. Okay. So we will follow the same procedure. Okay. आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में लिखा है डिवीजन साइन के, उसके आपको एज इट इज़ लिखना है। डिवीजन साइन को आपको करना है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और 3/4 को आपका लिखना है, 3/4 मतलब जो डिवीज़न के जो राइट साइड में है आपको उसको लिखना है रेसिप्रोकल, ओके। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 क्या हो जाएगा, 4/3, ओके। नाउ यू हैव टू सिंपली परफॉर्म द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। सो 15 हैज़ डिनोमिनेटर 1 विथ 1, ओके। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको सिंप्लीफाई भी करना होगा। सिंप्लीफाई दैट इज़ आपको सबसे सिंपल फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखना होगा, दैट इट डज नॉट कंटेन एनी फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, ओके। बट इफ़ यू सी हियर 15 हैज़ कॉमन फैक्टर 3 एंड डिनोमिनेटर हैज़ कॉमन फैक्टर 3, ओके। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कर देते तो अगर आप देखोगे तो आप 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 1 जा 3 एंड 15 हो जाएगा 3, 15 हो जाएगा 5 3 जा 15, ओके। सो व्हाट डू यू गेट हियर इज 5 मल्टीप्लिकेशन विथ 4, 1 मल्टीप्लिकेशन विथ 1. So you multiply this, you will get 20, okay. So that means simply that if you divide 15 by 3/4 fraction, you will get 20 as the quotient, okay. That is the answer of this question, okay. So you see it is very easy to perform a division of fraction if we do the multiplication manner, okay. Now to the next part, E part. So E part has 1 divided with 11 1/9, okay. Now here what we have is a mixed fraction. So first of all you have to convert this mixed fraction into a improper fraction. So how to convert it, okay. So you will write denominator as it is, okay. Then multiply this number which is written in the level of the division line with the denominator, okay. आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और जो भी नंबर आएगा उसको नोमिनेटर से ऐड करना है, ओके। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप लिखते हैं वो डिवीज़न लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि 11 मल्टीप्लिकेशन विथ 9 यहाँ तक ही ख़त्म हो गया और फिर +1 कर रहे हो, ओके। ये पूरा अलग ही चीज़ हो जाएगी, ओके। वाई, बिकॉज अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 11 विथ ओनली 99 and you have denominator as 9, then you have to add +1 in it, you have to add 1 in it, okay. Now if you solve this you have to take the LCM will be 9,
So 99 plus 9 will be upon 9 equals to 108 upon 9. Okay, so that is a very different thing. This is a very different thing from this. Okay, तो आप जब भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना कि डिवीज़न लाइन के बिल्कुल ऊपर ही आना चाहिए. अगर डिवीज़न लाइन के ऊपर नहीं आ रहा तो आप डिवीज़न लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, सिंपल. ओके, नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन. सो 1 डिवाइडेड विथ 11 multiply 9 is 99 plus 1 is 100. So 100 divided by 9. Okay, you have this. Now क्या करना है अभी आपको? सिंपल डिवीज़न है, फ्रैक्शन है, तो आपको अभी जैसे मैंने बताया जब भी आपको डिवीज़न में फ्रैक्शन में दिखेगा आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिप्रोकल से. ओके, जो राइट में लिखा होगा उसको ध्यान रखना. तो लेफ्ट वाले साइड को, जो लेफ्ट डिवीज़न के जो लेफ्ट में है, आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे. डिवीज़न वाले साइन को आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट, और जो रेसिप्रोकल है, ओके, ये सॉरी जो नंबर है उस डिवीज़न के राइट साइड में आप उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल. ओके, नाउ परफॉर्म द सिंपल मल्टीप्लिकेशन. 1 मल्टीप्लिकेशन विथ 9 इक्वल्स टू अपॉन में 1 into 100. दैट विल गिव यू 9 by 100 which is the answer of this question. Okay, now let us do the next question. Okay, so the remaining part was your homework, so I think now you can do your homework very well. Okay, you get an idea how to divide a fraction or how to divide a whole number with a fraction. Okay, so now we will go to the next question. Question number 2. In question number 2 you have to find the reciprocal. So you all the students who send me their homeworks are answered correctly, so I don't think that I need to do question number 2 here. Okay, so now we will move to question number 3. So question number 3 says find. Okay, simply find करना है आपको. You have to find the value of this. Okay, now the difference in question number 1 and 3 is, in question number 1 you are dividing a whole number, that is you are dividing a whole number with a fraction. Okay, no problem. But here in question number 3 you are dividing a fraction with a whole number. Okay, तो अगर यहाँ पे हम फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहेंगे होल नंबर में तो क्या होगा, लेट अस सी. ओके, so first of all let me write it again. 4/5 divided with 2. Okay, just like I told you now, आपको जब भी डिवीज़न में फ्रैक्शन दिख जाए तो आपको क्या करना है, डिवीज़न में जो डिवीज़न साइन के जो लेफ्ट में लिखा है नंबर आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे. तो 4/5 जो है मैं उसको एज इट इज़ लिखूँगा. ओके, डिवीज़न साइन को आपको कन्वर्ट करके लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे. नाउ द राइट वैल्यू, डिवीज़न के जो राइट साइड में जो वैल्यू है आप उसका करेंगे रेसिप्रोकल. ओके, राइट में जो वैल्यू है उसका करेंगे रेसिप्रोकल. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2. ओके, नाउ to see this just you have to perform simple multiplication, that is numerator का numerator से multiply करोगे and denominator का denominator से multiply करोगे. Okay, and after multiplication you will see that whether it has a common factor or not. If it is a common factor then you have simply take it out और divide it by. Okay, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो common factors 2 है, तो आप इसको divide करोगे 2 से. 2 1 2 and 2 2 4. Okay, so you will get 2 multiply with 1/5 multiply with 1, so that you will get answer here is 2/5. Okay, simple, very easy. Okay, so now let us do another part of this question, part F. Okay, so F part is 17 1/2 divided with 7. Okay, so it is a mixed fraction. तो क्या करना है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो डिनोमिनेटर इज 2, द नंबर विच मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर 17 एंड देन यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर वैल्यू, दैट इज 1, एंड देन दिस होल थिंग यू विल डिवाइड इट विद 7. सो व्हाट यू विल गेट हियर इज 17 मल्टीप्लाई विद 2 इज 34 प्लस 1 इज 35. 35/2. Okay, 35/2 divided with 7. Okay, now to the same procedure, what you have to do is you will write the leftmost value as it is. Okay, तो आप मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा भूल नहीं जाए आप कि क्या कर रहे हैं. ओके, 35/2 को एज इट इज़ लिख दिया. डिवीज़न जो साइन है उसको लिखेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन.
multiplication. Okay, तो multiplication and the rightmost value, rightmost number जो डिवीज़न के राइट में है उसको आप लिखोगे रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल. ओके, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/7. ओके, नाउ यू हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन. सो सिंपली you have to multiply numerator with numerator and denominator with denominator. Okay, now if you look at it, you will find a common factor here is 7 as well as here, so you will divide it 7. So 7 1 is 7 and 7 5 is 35. So what you get here is 5 multiply with 1 by 2 multiply with 1 is equals to 5 multiply by 2. Okay, so it is a improper fraction, so we will convert it into the mixed fraction. Okay, so it is the answer of this question. Very easy, isn't it? Now to the next part. Okay, so the remaining part is of course your homework because you have to try it yourself. Okay, जितना आप कोशिश करोगे, जितना आप इस पर फोकस करोगे, सॉल्व करोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने आपके डाउट क्लियर होंगे और उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ ऑल्सो सेज फाइंड. So first number you have is, first we will do first part, which is 8 by 9 fraction of 8 by 9 and another fraction 1/3. You have to divide 8 by 9 by 1/3. Okay, so what you will get here is, जैसे मैंने अभी आपको बताया, you will write first number as it is. लेफ्ट वर्स्ट वैल्यू का आप as it is लिखोगे. तो सबसे पहले मैं इनको वापस लिख देता हूँ. So first left most value as it is, then this division sign you will convert it into the multiplication sign, and then the right value to the division sign. उसको आप क्या करोगे, इसका करोगे रेसिप्रोकल. ओके, जिसका रेसिप्रोकल करते हैं इसलिए मैं उनको सर्कल करता हूँ कि आपको इसलिए ध्यान रखेगी. तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 3/1. ओके, नाउ you get two fraction with multiplication. Now you just have to multiply it. So you will multiply numerator with numerator and denominator with denominator. Okay, but you will find here a common factors. Which common factor? 3. 9 has 3 multiplied by 3 and 3 in numerator you have also 3. So you will divide numerator and denominator by 3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Okay, so you get 8 times 1 is, and 3 times 1, you will have 8 by 3. Okay, but it is an improper fraction form, so you will convert it into the mixed fraction. So 2 by 3 is the answer. Okay, now let us do another part of this question, D part. Okay, so D part you have 15 by 6 divided with 3 by 7. Okay, अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि कितना ईजी है डिवीजन परफॉर्म करना टू फ्रैक्शन का, isn't it? So first of all what you have to do is, first we will write it as it is. Okay, ताकि उसके बाद में हम जो चेंजेस करें वो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिखे. First you have to write the left value of division sign as it is. Okay, जो लेफ्ट में जो लिखा है डिवीजन साइन के आप उसको as it is लिखोगे. Then you will convert the division sign into multiplication. Okay, मल्टीप्लिकेशन में कर दिया. Now जो डिवीज़न के जो राइट मोस्ट वैल्यू है, राइट में जो वैल्यू है डिवीज़न के, आप उसका करोगे रेसिप्रोकल. ओके, मैंने यहाँ पे लिख लिया इसलिए मैं बार नहीं लिखूँगा. ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे 3/7 का तो क्या होगा 7/3. ओके, नाउ व्हाट यू हैव हियर इज टू नंबर विद द मल्टीप्लिकेशन और टू फ्रैक्शन विद द सिंपल मल्टीप्लिकेशन. सो यू विल मल्टीप्लाई इट numerator with numerator and of course denominator with denominator. Okay, तो यहाँ पे आप फिर फाइंड करेंगे कि 3 is a common factor here and here, so you will divide it. 3 1s are 3 and 5 3s are 15. So now what you have here is 5 multiply with 7 and 16 multiply with 1. So you will get 7 5 35 and 16. Again it is an improper fraction form, so you will convert it into the mixed fraction. So it is 16 to the 32 and 3 is answer. Okay, very easy, isn't it? So now we will do another part of this question. Okay, दो पार्ट ही करें, एक कुछ पार्ट और कर लेते हैं. Okay, now let us do F part. Okay, so F part has 2/9 with division of 4 1/2. Okay, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो वैसे ही है, इसमें डिफरेंट क्या है. ओके, नाउ यू सी द डिफरेंस हियर इज
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे 17 1/2 जो मिक्स फ्रैक्शन था वो लेफ्ट साइड में लिखा था और 7 डिवाइड जो था वो होल नंबर था बाद में लिखा था। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के बोथ आर द फ्रैक्शन, ओके, एंड यू हैव द राइट you have the mixed fraction at the right side of the division. So first you will convert this mixed fraction into the improper fraction form. So 2/9 divided with, we will always use bracket when we convert into the improper fraction form. Okay, आप हमेशा bracket यूज़ करना। तो डिनोमिनेटर में क्या है 2, so 4 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1। ओके, अगर आप इसको ऐसे ब्रैकेट में करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेगा सॉल्व करना। ओके, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट हटा देते हैं हम, तो डिवाइजन साइन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 4 टू 8 प्लस 1 इज 9/2। ओके, ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यू विल राइट लेफ्ट वैल्यू एज इट इज़। सो जो डिवीजन साइन के लेफ्ट में उसको एज इट इज़ लिखा, डिवीजन साइन को आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन, और जो राइट में वैल्यू है डिवीजन के उसका आपको लिखना है उसका रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल 9/2 क्या होगा 2/9। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन, दैट इज न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। So if you multiply it, you will get 2 into 2 is 4, 9 into 9 is 81 is the answer of this question. Okay, very easy. Okay, now let us do another part, I part. तो I part में आपको क्या करना है, आपके पास में क्वेश्चन है I part में 11 2/9 with divided with 101/9. Okay, सो नाउ यू हैव द मिक्स फ्रैक्शन इन द लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पे आपके पास में राइट साइड में था, अब आपके लेफ्ट साइड में आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को जो है उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। सो 11 विल मल्टीप्लाई विथ 9 एंड गेट एडेड विथ 2, डिवीजन विथ 101/9। ओके, तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9 into 99 plus 2 equals to 101/9. Okay, 101 divided with 101/9. Okay, so now what you have to do is सबसे पहले आप जो लेफ्ट में है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लिख दिया। अब जो बीच में है वो बदलेगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट वैल्यू है डिवीज़न साइन के उसको आप लिखोगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 101/9 विल बी 9/101, इजंट इट? ओके, अब आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। सो न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ओके, सो यू सी 9 9 हियर, तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 101 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो क्या बचा आपके पास में 1 मल्टीप्लाई विथ 1 1 मल्टीप्लाई विथ 1। ओके, कैंसिल करना मतलब कि आपने ये 101 से डिवाइड हुआ, क्योंकि 101 यहाँ पे कॉमन फैक्टर था, तो आपने दोनों साइड में डिवाइड किया। फिर यहाँ पे 9 9 के डिवाइड किया, तो 9 1 से 9 9 1 से 9। यहाँ पे सिमिलरली 101 1 से 1 101 1 से 1। So you will get 1 multiply with 1 1 multiply with 1, so you will get 1 as the answer, isn't it? Very easy question. Okay, now we will do the next question, question number 5. Okay, so question number 5 is find out which one is bigger. Okay, so you have to find which one is bigger from this and this. You have 1/2 for 1/7 and or 7 1/2 divided by 3 1/2. Okay, so you see we already did दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर अभी आप यही बोलेंगे सर ये तो हमने एक्सरसाइज 2.3 में करा तो है, इसको बार बार करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? ओके, तो बेटा अगर आप ऐसे सोचते हो तो बेटा आप गलत सोचते हो। क्यों? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन 2.3 में किया है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे। ओके, नाउ इन दिस एक्सरसाइज अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या है डिवीज़न। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। ओके, तो आपको बताना है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज सॉल्व देम ईच बाय ईच। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद 1/2 मल्टीप्लिकेशन विद 4 1/7। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन साइन अब मैं ला देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट 7 रिमाइंडर डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 1। ओके, और देखिए अब मैंने क्या करा यहाँ पे डिवीज़न साइन का डिवीज़न जो लाइन है यहाँ तक ही छोड़ दी। ओके, ऐसे भी आप भी करते हो।
तो अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग ही हो जाएगा ना, इसलिए इसको आगे तक एक्सटेंड करना हमें, आप भी ऐसे करना, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू गेट हियर इज 1/2 मल्टीप्लिकेशन विथ 28 + 1 इज 29/7। ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है टू फ्रैक्शन का, सिंपल, न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट डू यू गेट हियर इज 29/14. Okay, then we will go for this one. Okay, so 7 1/2 divided with 3 1/2. Okay, first we will convert this mixed fraction into the improper fraction form. So you will have the denominators 2, 7 into 2 plus 1. Okay, in this bracket, and then you have the division sign, so division sign, again you have mixed fraction, so I will write a bracket here, then the division sign, you have d2 as denominator, so 3 multiplied with 2 plus 1. Okay, so what do you get here is 7 multiplied by 2 plus 1 will be 15/2, division with 3 to the 6 plus 1 is 7/2. Okay, so now what you have to do is perform this डिवीज़न, जैसे अभी में बताया। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को एज इट इज़, तो लेफ्ट वैल्यू है जो है उसको एज इट इज़, डिवीज़न की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लिकेशन, और 7/2 का करना है आपको रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 2/7। ओके, नाउ आपको मल्टीप्लाई करना है, सो न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर। ओके, सो इफ़ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 30/14। ओके, अब आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर था, सर आप कैंसिल क्यों नहीं किया? बेटा कर सकते हैं, ओके, बट मैंने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को एंड में क्या करना है, कंपेयर करना है कि विच वन इज़ बिगर। ओके, तो बिगर करने की जो हम कंपेयर तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर्स आर सेम। ओके, यहाँ पे पहले से 14 है हमारे पास में। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर 14 हो ही रहा है हमारे पास में। सो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं तो मैं इसलिए कैंसिल नहीं करूँगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कंपेयर करना है। ओके, हमको वैल्यू फाइंड नहीं करनी कि इसकी वैल्यू बताओ, हमको ये बताना कि फाइंड आउट विच इज़ बिगर। ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट सिंप्लीफाइंग इट फर्दर, बिकॉज आई हैव टू कंपेयर दोज टू वैल्यू with, and I can only compare when I have सेम नंबर एट द डिनोमिनेटर। ओके, अगर डिनोमिनेटर में सेम नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके उनको सेम करना पड़ेगा। ओके, जब आप एलसीएम लोगे तो भी आपके पास में यही वैल्यू आएगी। ओके, तो इसलिए मैं आगे की जो इतनी जो प्रोसेस है उसको करने से की बजाय मैं इसलिए यहाँ पे 2 को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू वैल्यू हियर इज, फर्स्ट इज 29/14 and other is 30/14. Okay, so tell me which one is greater. Okay, अगर आप सोच रहे हैं, आपने सोच ही लिया होगा कैसे कंपेयर करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम हो गया आपके पास में, तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में आपको डिनोमिनेटर्स को देखना ही नहीं है। ओके, तो डिनोमिनेटर्स को आप ऐसे छुपा लेंगे, ठीक है, फिर आप देखेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वो ही उसका फ्रैक्शन पूरा बड़ा होगा। सो न्यूमरेटर में 29 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 30 बड़ा है 29, सो दैट इज़ वाई 30/14 विल ग्रेटर देन 29/14। तो 29/14 कौन सी वैल्यू थी, 29/14 वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लिकेशन विथ 4 1/7 की। ओके, दिस विल बी ग्रेटर देन द अदर वैल्यू विच इज़ द, सॉरी, दिस विल बी लेस देन दिस वैल्यू विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिविजन ऑफ 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, so this is the answer of this question. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज समझ में आया हो कि डिवीज़न करना फ्रैक्शन का कितना इजी है। ओके, सो द रिमेनिंग पार्ट आई विल लीव इट टू यू एज योर होमवर्क। ओके, बिकॉज यू हैव अ हॉलीडे संडे। ओके, सो संडे को आप थोड़ा सा होमवर्क करके मेरे को भेज देना। ओके, तो पहले जिसने क्वेश्चन कर लिए है 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के, वो ठीक है, सही कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी है, तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सही करेंगे। ओके, तो जिसने क्वेश्चन गलत किए हैं, आप सबको पता है किसने गलत किए, ठीक है, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको उनको करेक्शन करेंगे। अगर आप चाहे तो आप मेरे को भेज सकते हैं वो क्वेश्चन, मैं वापस चेक कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं आज का ही होमवर्क चेक करना है सर को, तो आज का ही आप भेजना, ठीक है, बट यू हैव टू सेंड योर होमवर्क। ओके,
और मुझे जिसने भी लाइव क्लास में होमवर्क नहीं भेजे हैं अभी तक, लाइव क्लास में जिसने भी बच्चों ने अटेंड की थी, मेरे पास नाम है अभी भी, उन बच्चों के बहुत कम, उन बच्चों में से अभी तक सारे बच्चों के होमवर्क नहीं आए मेरे को, ठीक है। तो जिनके होमवर्क नहीं आए उनको मैं बोल रहा हूँ अभी लास्ट टाइम कि अपना होमवर्क सेंड करो, ओके। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको परमिट नहीं करूँगा ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। और उसके अलावा जो इस वीक का जो असाइनमेंट है, ठीक है, इस वीक के असाइनमेंट में मैं आपको 0 दूंगा, ओके, जिसने भी मेरे को इस वीक का होमवर्क सेंड नहीं करा है, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर ऑल आवर टुडेज क्लास। नाउ वी विल मीट in on Monday, of course, okay. So thank you very much, goodbye.